हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एचएनबीयू नर्सिंग और पैरामेडिकल के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के एडमिशन से रिलेटेड होने वाली है। तो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो परसों आ गया था। कल मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता दी थी, ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर के बारे में बोला था कि कल या तो मतलब रात तक आ जाएगा या फिर आज मॉर्निंग के लिए बोला था। तो फाइनली जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। अगर आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो ये वीडियो जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इन केस फ्यूचर में अगर आप जो है अपनी सीट को अपग्रेड करवाने के बारे में सोच रहे हो, यानी कि अगर आप सेकंड राउंड में या मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो उसके जो भी नोटिफिकेशंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है, मतलब जो भी नोटिस होंगे। और यहां पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहली चीज तो ये है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो एचएनबीयू की तरफ से रिलीज कर दिया गया। आप उसको लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपके लिए डिस्क्लेमर ये है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो शायद मोबाइल पर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मुझे बताया, तो उनके मतलब ओपिनियन के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं, उनके जो भी रिस्पॉन्स है। तो आपका जो है अलॉटमेंट लेटर अगर आप डेस्कटॉप साइट ऑन करके भी करते हो तब भी उसका ऑप्शन शो नहीं कर रहा है मोबाइल से, ठीक है। तो मोबाइल में आप ब्राउजर से डाउनलोड उसको ना करें। इससे अच्छा ये रहेगा कि आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पे जाकर आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको जहां पर भी आपने प्रिंट निकाला उन कैंडिडेट उसको जो है मेल कर दें, ठीक है, ऐसा कर लें। या फिर अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, जहां पर भी आप साइबर कैफे पे अपनी फोटोकॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट्स करवाने की जब जाओगे तभी आप वो अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट वहां पर निकलवा लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। दूसरी चीज ये कि कल जो है मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बता रहा हूं। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो सेम है लेकिन उनके लिए कुछ क्राइटेरिया यहां पर दिया गया एक नोटिस में। तो ये जो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज हल्द्वानी, तो ये मुझे फोटो जो है किसी ने कैंडिडेट ने मुझे शेयर किया था, ठीक है। तो ये वहां पर जो है पेस्ट कर दिया गया नोटिस बोर्ड पे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वहां पर आपके एडमिशन पे लगने वाले हैं नर्सिंग कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए है। बाकी बीएससी मतलब डॉक्यूमेंट सभी के लिए सेम रहेंगे। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, एएनएम और जेएनएम सभी के लिए डॉक्यूमेंट सेम रहने वाले हैं। बस चेंज क्या आएगा आपकी फीस में, ठीक है। जो आपको फीस का अमाउंट लेके जाना है उसमें थोड़ा सा बस चेंज आएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको कल भी बताए थे। तो मैंने फोटोग्राफ आपसे कहा था कि 8 ले जाना, कोई बात नहीं, यहाँ पर 2 लिखे हैं तो आप 5 ले जाना, ठीक है। ये भी नहीं कि 2 ही लेकर जाओ, तो 5 फोटोज ले जाना। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर जो है ओरिजिनल कॉपी, ये आपको मैंने बता दी, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना अपना डैशबोर्ड से लॉग इन करके, ठीक है। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो मुझे जहां तक पता लगा है कि उत्तराखंड बोर्ड में जो है 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो वो आपको एक ही डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है, अलग अलग नहीं होता। और कोई अगर अदर कैंडिडेट अदर मतलब स्टेट अदर कोई स्टेट बोर्ड का है या फिर सीबीएसई है, उसमें अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। मैंने प्रीवियस वाली जो कल वीडियो डाली उसको एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये 10th का हो गया। 12th में भी ऐसे ही है। उत्तराखंड बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जो पासिंग सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट है वो एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इन सभी की इन्होंने 3-3 फोटोकॉपी लिखी है। मैंने आपको 2-2 फोटोकॉपी बताई थी, तो यहां पर इन्होंने एक इंक्रीज कर दिया है। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है 3-3 फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है। और उसके बाद है माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये भी जो है आपको ओरिजिनल और इनकी 2-2 फोटोकॉपी लेके जानी होगी। अब यहां पर जो चेंज है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वो आपको लेकर जाना है। लेकिन यहां पर जो है आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है शुड बी 6th month वैलिड, ठीक है। तो इसका मतलब जहां तक यही है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपके पिछले 6 महीने का बना होना चाहिए। इन केस अगर वो 6 महीने से ज्यादा पुराना है, मान लो अगर आपने लास्ट ईयर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी, उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से ले लिए थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अगर वहां से ले लिया था, तो आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोबारा स्कूल से जाकर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर मान लो जहां से भी आपने अपना कहीं भी कॉलेज किया, बीएससी कर रहे थे, बीए कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, तो वहां से अगर आपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 6 महीने पहले ले रखा था, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है उसको लिए हुए, तो आप उसको दोबारा से लेकर आओगे। आपने जहां से उसको लिया था आप वहीं पर जाओगे और उनको बोलोगे कि हमें जो है रिसेंट वाला चाहिए। और जो आपके पास पुराना वाला है, जो पहले से आपने कलेक्ट कर लिया था अपने स्कूल या कॉलेज से, तो वो जो है अपने साथ जरूर लेके जाना, क्योंकि वो उनको दिखाना पड़ेगा कि मतलब हमारे पास ये वाला है, तो वो उसको जो है कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना अगर आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना है। इनकेस आपने अभी तक नहीं निकलवाया था, अपना नहीं बनवाया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको रिसेंट वाले ही मिलेगा। लेकिन जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिए हुए, वो दोबारा से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवा ले अपने स्कूल या कॉलेज से,
ठीक है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वहीं का चलेगा जहां आपने लास्ट अपनी पढ़ाई की थी, लास्ट अपना एजुकेशनल कोर्स कंप्लीट किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट था जो यहां पर मेंशन किया गया है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट देखो इन्होंने लिखा है, कल मैं आपसे बोल रहा था जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपको जो है वहीं से बनवा लेंगे, मतलब वहीं से भी बनवाने को मिल जाएगा। तो अगर देखो इन्होंने लिख दिया है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आपके घर के पास जो भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, बस आपको वहां पर यह बोलना है कि मुझे जो है एडमिशन करवाना है, और उसके लिए जो है मतलब नर्सिंग में एडमिशन करवाना है, पैरामेडिकल में करवाना है, जिसमें भी करवाना है, तो उसके लिए मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये ले लेना। और अगर आप नहीं भी बनवाते हो, इनकेस आप देखो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो वहां हॉस्पिटल हो गई तो आप वहां पर भी बनवा सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आप पहले से बनवा के रख लो तो आपका टाइम वहां पर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर काफी सही है। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी 3 जो है फोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये भी मैंने बताया था, SC ST OBC ऑफएन FF DPW या और भी कोई कैटेगरी है तो मतलब जो है उसका आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और उसकी 3 फोटोकॉपी। ठीक है, सब कैटेगरी के बारे में लिखा है। और यहां पर लिखा है अदर्स में लिखा है एंटी रैगिंग एफिडेविट बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट। तो देखो ये भी अगर बनवाना चाहो तो बनवा लो, ये आपका मतलब नियर बाई तहसील से ही बनेगा। ठीक है, एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट बन जाता है। जो लोग नोटरी वगैरह करते हैं, स्टैम्प पेपर वगैरह सेल करते हैं, वहां पर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है कि वहां पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो हो सकता है कि अभी आप ना बनवा पाओ, लेकिन अगर आप एक बार पता करना चाहते हो अपने आसपास जाके जो भी स्टैम्प पेपर वगैरह सेल करते हैं या नोटरी करते हैं, तो उनसे पता कर सकते हो कि क्या हमारा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर बन सकता है। अगर बन सकता है तो उनसे बनवा लेना। वो जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे उनसे पहले ही पूछ लेना कि उसको बनवाने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कॉलेज से ही मिलने वाली है, तो फिर आप उसको अभी नहीं बनवा सकते। आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी एडमिशन से रिलेटेड, उसके बाद ही आप अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनवा पाओगे। ठीक है, तो ये कॉलेज जाके भी बन जाएगा, मतलब कॉलेज जाके वो शायद आपको फॉर्मेट वगैरह दे देंगे कि भाई एंटी रैगिंग का ये फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट पे जो है आपको अपना एंटी रैगिंग एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, तो फिर आपका जहां पर भी कॉलेज है वहीं कहीं नियर बाय जो भी ये स्टैम्प पेपर वगैरह सेल करते होंगे या जो भी ये लीगल प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे ये डॉक्यूमेंट बनवाने में। ठीक है, और बाकी कैप सर्टिफिकेट भी मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था कि कैप सर्टिफिकेट किसको चाहिए, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और बाकी यही है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जिसका एडमिशन होना है उसको जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स चले जाएं और आप ना जाओ और आपका एडमिशन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको खुद से अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ेगा एडमिशन के लिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि पेरेंट्स ही जाएं, आपके कोई भी मतलब एल्डर ब्रदर जा सकते हैं, अंकल जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, लेकिन एक गार्जियन होना जरूरी है और आपको खुद जाना वहां पर जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद द कैंडिडेट्स शैल हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट स्टेटेड अबव इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिट फॉर्म अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सेम फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ड्यूरिंग एडमिशन। ठीक है, तो सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने हैं। ओके, और उनकी सभी की 3-3 फोटोकॉपी लेकर जानी है, और 5 जो है मतलब 5 इन नंबर जो है आपने फोटोग्राफ्स भी ले जाना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। और ये नोटिस जो है हल्द्वानी में शायद कहीं लगा होगा हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन से रिलेटेड। और यहाँ पर जो है फीस आप देख सकते हो, ये BSc नर्सिंग कोर्स की यहाँ पर फीस इन्होंने बताई है 11,613, ये आपकी एडमिशन फी है, और हॉस्टल फीस यहाँ पर 1,800 रुपए दे रखी है। ठीक है, तो मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था कि अगर आप नर्सिंग में BSc नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 15,000 रुपीज लगभग लेकर जाने पड़ेंगे। 15,000 में जो है आपका पूरा फीस का जो है काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी पैरामेडिकल के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने साथ 50,000 रुपीज लेके जाएं। और ये फीस मेरे से काफी सारे कैंडिडेट्स पूछे थे कितनी ज्यादा क्यों है, तो देखो पैरामेडिकल में जो है स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उनको यूज करने में भी जो है काफी ज्यादा जो है कॉस्टिंग आती है। ठीक है, इसलिए आपका जो पैरामेडिकल का कोर्स होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू BSc नर्सिंग। तो BSc पैरामेडिकल में जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मतलब जो लेंगे, वो 50,000 रुपीज का अमाउंट लेके जाए। और ये मतलब प्रीवियस उससे ही चलता हुआ आ रहा है 3-4 साल से, 45,000 रुपीज फीस है, लेकिन आप 50,000 रुपीज जो है उसका अरेंजमेंट अपने पास करके रखें। ठीक है, बाकी आप चाहो फीस के बारे में एक बार और कंफर्म करना कि आपके कॉलेज में BSc पैरामेडिकल की कितनी फीस है, तो आप जो हो एक बार कॉलेज में जरूर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर
जो भी कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं, तो आप उनसे जो है कांटेक्ट बना सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो वहां पर आपको काफी सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो एचएनबीयू के बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हैं। तो उनसे जो है अपने डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एएनएम और जीएनएम की मैं बात करूं तो आप जो भी एएनएम जीएनएम में एडमिशन लेने जा रहा है वो 10,000 रुपीज जो है अपने साथ ले जाएं अपने बैंक अकाउंट में। कैश लेकर मत जाना, अपने बैंक अकाउंट में रखो, उसका एटीएम कार्ड अपने पास रखो। तो जब वहां पर वो आपसे मांगेंगे फीस का अमाउंट, तो आप जो उसे पे कर देना, मतलब कैश निकाल के पे कर देना। बेसिकली जो आपकी फीस पे होगी वो आपकी ड्राफ्ट फॉर्म में होगी, यानी कि डीडी बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है। जैसे यहां पर हल्द्वानी के कॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप हल्द्वानी के कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो डिमांड ड्राफ्ट जो है प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नाम पर बनेगा, ठीक है। तो अभी आपको ड्राफ्ट वगैरह बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे वहां पर, ठीक है, उसके बाद वो आपको खुद ही बोलेंगे कि आप जो हो इस वाले बैंक में, उनके कॉलेज के पास कोई ना कोई बैंक होगा, वो बोलेंगे कि आप इस बैंक में चले जाओ और इस बैंक में जाके इस नाम के ऊपर जो है इतने अमाउंट का आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लो। ये पहले से आपको नहीं बनवाना, ये वहां पर खुद ही बताएंगे, ठीक है। तो आप अपना अमाउंट जो हो अपने बैंक में रखो, एटीएम कार्ड से उसको निकालना और डिमांड ड्राफ्ट बना के उसको बैंक में जमा कर देना। फिर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट मिलेगा, उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको वहां पर कॉलेज में दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। अब इसके बाद भी कोई डाउट रह जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ठीक है। और अब इतना बताने के बाद भी आई डोंट थिंक कि आपको कोई इश्यू आएगा इसमें। फिर भी कोई आता है सो यू कैन टेक माई हेल्प, ओके। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में और जो अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।